सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे चैनल सोनिया मैम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी ने सभी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ ही उनके साथ जुड़ी वैल्यूज़ और उनकी इम्पोर्टेंस को भी समझा होगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, हमारा ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े इसे नहीं देख सकते, पर छोटे बच्चों के लिए इसीलिए क्योंकि इस उम्र में ही बहुत सारी आदतें हम में ऐसी डेवलप होती हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं। तो उन्हीं आदतों में से एक है गुड फूड हैबिट्स। और आप लोग इतने एनर्जेटिक हैं, आप लोगों की इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक साथ आपको कितने सारे काम करने होते हैं। स्कूल का होमवर्क और उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत सारे काम आप लोगों को एक साथ करने होते हैं और इसीलिए अपने आप को ऐसा ही एनर्जाइज़ बनाए रखने के लिए आप ज़रूर अपनी इस एनर्जी को रिटेन करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं जो आपकी मम्मी आपके लिए बहुत प्यार से बनाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी इस गलती को सुधार लीजिए, जैसे कि परम ने सुधार लिया। परम और पावनी दोनों ट्विन्स हैं और दोनों आप ही की तरह बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट हैं। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं। लेकिन परम जो है बहुत जल्दी बीमार हो जाता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका कारण ये है कि पावनी जो है वो हेल्दी फूड खाती है, न्यूट्रिशियस फूड लेती है और ग्रीन वेजिटेबल्स, चपाती, वो सब कुछ खाती है। ऐसा नहीं है कि परम वो बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन जब खाने की प्लेट सामने आती है तो वो बहुत टाइम लगाता है। मिल्क का ग्लास अगर उसके सामने है तो उसे पीने में उसे हाफ़ एन आवर लग जाता है। तो उसकी मम्मी ने एक बार उसे एक कहानी सुनाई। जो कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बहुत समय पहले की बात है कि तब जो है फूड अपने आप हमारे घरों में आता था। हमें उसे क्रॉप से लेने नहीं जाना पड़ता था, फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे ही क्रॉप जो वो फसल पकती थी या बड़ा फूड जो है वो पक जाता था, वो लोगों के घरों में अपने आप ही रोलिंग करते हुए आ जाता था, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो या ग्रेन्स हो। और उनका साइज़ इतना बड़ा होता था कि उसका एक पीस ही पूरी फैमिली के एक मील के लिए सफिशिएंट होता था। तो एक बार क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी अपनी बेटी के साथ अपना स्टोर हाउस जो है वो ठीक कर रही होती है और राइस का दाना जो है वो पक जाता है और वो रोल रोल करके उनके घर में आ जाता है। तो ओल्ड लेडी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये अभी से ही आ गया, हमारे घर में तो जगह भी नहीं है। तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था, तुम्हें फील्ड में ही रहना चाहिए था। और ये कह के वह उसे जो है अपने पैर से किक करती है। उसके पैर की चोट लगने से वो चावल का इतना बड़ा जो दाना होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में बट जाता है। और चावल का वो दाना कहता है कि अब जो है तुमने हमारा अपमान किया, हम तुम्हारे घर आते थे जिससे कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे, तुम्हारा पेट भरे, पर अब आज के बाद से तुम्हें खुद फूड को लेने आना पड़ेगा और तुम्हें बड़ी मेहनत से इसे उगाना पड़ेगा और छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए हमें कभी भी फूड का अपमान नहीं करना चाहिए। तो जब ये बात परम की मम्मी उसे समझाती हैं, बताती हैं, तो परम जो है अब हाथ जोड़कर बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह अपना खाना खाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से जो भी आपकी मम्मी ग्रीन वेजिटेबल्स बनाती हैं, पौष्टिक खाना बनाती हैं, उस थाली को, उस प्लेट को हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहकर उस खाने को खाएं, जिससे कि आप
अच्छे और सच्चे तो बने ही, साथ ही स्वस्थ भी बने।